फेस्टिवल्स का सीजन शुरू हो चुका है। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, उसके बाद में दिवाली। तो क्या आप भी आपके पीरियड्स इस फेस्टिवल सीजन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? काफी सारे लोग दिवाली में वेकेशंस प्लान करते हैं। तो ऐसे वक्त पे अगर आपके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तो डेफिनेटली सबका मूड खराब होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पीरियड किसी तरह से डिले हो जाए तो ये वीडियो आपके लिए। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाग्यश्री, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे कि आपके पीरियड्स को कैसे डिले करें, इसके लिए कौन से टैबलेट्स होती है, इसको कब लेना है, कब से शुरू करना है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ये टैबलेट लेते वक्त आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में हम बात करेंगे कि क्या कुछ DIY से या घरेलू उपाय से आपके पीरियड्स को डिले करा जा सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पीरियड्स जब आते हैं तो एग्जैक्टली क्या होता है। तो हर महीने में आपके ओवरीज से 2 हार्मोन तैयार होते हैं, एक रहता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों हार्मोन आपके यूट्रस का जो अंदर का परत होता है, जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, इसको ग्रो कराने का काम करते हैं आने वाले प्रेगनेंसी के लिए। और जब आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आपके पीरियड्स नजदीक आते हैं तो आपके शरीर में ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होने लगती है। तो आपके यूट्रस का जो अंदर का परत रहता है, जो अभी तक इंटैक्ट बना हुआ था, तो वो ब्रेक होने लगता है। और जैसे वो ब्रेक होके निकलता है तो आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, आपको पीरियड्स आ जाते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर हम दवाइयों के रूप में आपको बाहर से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देते हैं तो ये जो अंदर का जो यूट्रस का परत रहता है एंडोमेट्रियम, ये वैसे ही बना रहता है। तो आपको ब्लीडिंग नहीं होती है तो उतने दिनों तक आपके पीरियड्स आगे चले जाते हैं। तो ये जो पीरियड्स डिले करने की गोलियां होती हैं, ये इस तरीके से काम करती है। तो ये गोलियां आपको कब शुरू करना है? सबसे पहले आपको आपके पीरियड्स का एक्सपेक्टेड डेट पता होना चाहिए। जिस दिन आपको पीरियड्स आने वाले हैं उसके 3 से 4 दिन पहले आपको ये टैबलेट लेना शुरू करना है। सपोज आपके पीरियड्स 25 तारीख को है तो आप 21 या 22 तारीख से ये टैबलेट लेना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना, अगर आपके पीरियड के दिन से आप ये टैबलेट लेना शुरू करेंगे तो आपके पीरियड्स डिले नहीं होने वाले, क्योंकि ऑलरेडी तब तक आपके शरीर में हार्मोन्स की मात्रा कम हो गई होती है। और कितना दिन आपको ये टैबलेट्स लेने हैं? जितने दिन आपको आपके पीरियड्स डिले करने हैं तो उतने दिन आप ये टैबलेट ले सकते हैं, जैसे 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन तक। आपका जो डिजायर डेट है पीरियड का, उसके 3 से 4 दिन पहले आपको ये टैबलेट बंद कर देने हैं। उसके बाद में आपको पीरियड्स आ जाएंगे। जैसे आपको 25 तारीख को पीरियड्स आने वाले थे और आपने 22 तारीख से ये टैबलेट लेना शुरू कर दिया, उसके बाद में आपको लगता है कि आपको 30 तारीख को पीरियड्स आ गए तो भी चलेगा, तो आपको 27 या 28 तारीख तक ये टैबलेट 22 से कंटिन्यू करना है। टैबलेट बंद करने के बाद में 3 से 5 दिन में आपको पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। तो जब भी हम ये टैबलेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि मैडम ये टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। तो हम इसको साइड इफेक्ट नहीं लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स बोलेंगे, जो इमीडिएट भी हो सकते हैं और जब आपके पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे तभी भी हो सकते हैं। इमीडिएट आपको क्या तकलीफ हो सकता है? जैसे जब आप टैबलेट ले रहे हैं आपको ब्लॉटिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, या हेडेक भी हो सकता है, थोड़े मूड चेंजेस आपको दिखाई दे सकते हैं। और जब आपके पीरियड्स शुरू होते हैं ये टैबलेट के बाद में, तो उस वक्त आपको थोड़ा हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, थोड़े क्रैम्प्स आपको ज्यादा आ सकते हैं। ये टैबलेट के बाद में जो ब्लीडिंग होता है तो आपको थोड़ा सा जो ब्लड का कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन जैसे लग सकता है। तो अगर आप थोड़े समय के लिए ये टैबलेट ले रहे हैं तो इससे कुछ साइड इफेक्ट्स इतना नहीं होता है, और आप कम ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं तो ठीक है। अभी बात करते हैं ये टैबलेट लेते वक्त आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन से कॉमन डाउट्स रहते हैं ये टैबलेट लेते वक्त पेशेंट के दिमाग में। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि ये टैबलेट आपको डॉक्टर के सलाह से ही लेनी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होता है यानी कि DVT। अगर किसी पेशेंट को लीवर की तकलीफ है, लीवर का कुछ इश्यू है, तो वो पेशेंट में हम ये टैबलेट लेने से सख्त मना करते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, आपको कुछ एलर्जी इश्यू है उसके बारे में पूछते हैं, आपका वेट कितना है,
आपको बाकी कुछ टैबलेट्स चल रहे हैं जैसे इपिलेप्सी के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए, तो ये सब जानकारी लेने के बाद डॉक्टर आपको जो टैबलेट और जितना डोज में सूट करेगी उस हिसाब से लिख के देते हैं। तो इसलिए आपको ये टैबलेट डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। दूसरा सबसे कॉमनली सवाल पूछा जाता है, डॉक्टर क्या ये टैबलेट लेना सेफ है? तो जी हाँ, ये टैबलेट लेने से आपको कुछ मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, कुछ मेजर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं होने वाले। अगला डाउट पेशेंट का रहता है, क्या ये टैबलेट लेने से आपकी फर्टिलिटी पे असर हो सकता है? तो नहीं, ये टैबलेट से आपको इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं हो सकती। सही डोज में इसको ले रहे हैं, कम ड्यूरेशन के लिए ले रहे हैं, तो इससे आपको इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं होने वाली। डॉक्टर क्या ये टैबलेट कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है? क्या ये गर्भ निरोधक है? नो। अगर आप ये पीरियड डिले करने के लिए दवाई ले रहे हैं और इस वक्त आपको बेबी नहीं चाहिए, तो आपको कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कुछ और टैबलेट या कोई और तरीका इस्तेमाल करना होगा। अगर ये टैबलेट खत्म होने के बाद भी आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है और जल्दी से जल्दी आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्या यह टैबलेट खाने से आपके साइकिल का डेट चेंज होगा? डेफिनेटली। टैबलेट खत्म होने के बाद में जो आपको पीरियड्स आते हैं, तो वो डेट आपका लास्ट पीरियड का डेट कंसिडर करा जाएगा और उसके आगे के 2-3 साइकिल आपको थोड़े बहुत इरेगुलर दिखाई दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसे घरेलू उपाय रहते हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर हमने ये ठंडी चीज खाई थी जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स डिले हो गए। तो इस बात का कहीं पे भी कोई एविडेंस नहीं है, कोई साइंटिफिक इसका कोई प्रूफ नहीं है और ना कोई किताब में ये चीज लिखी हुई है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो बोलते हैं कि ठंडी चीजें खा लो, आपके पीरियड्स आगे चले जाएंगे, लेकिन मेरे में जो डॉक्टर का दिमाग है तो वो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। मेरे ख्याल से ये अगर आपके साथ हुआ भी है तो वो एक सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर आपका लक। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपके सब डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी परेशानी है, कोई और डाउट है, आप हमें कमेंट करके जरूर लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर जरूर करिए ताकि सब लोग अपना फेस्टिवल आराम से एंजॉय कर सके। थैंक यू।